Daily Bulletin is brought to you by KBN University, Style Up at Prakash Asian Mall, and by United Diagnostics. शुरुआत करते हैं कोविड-19 के केस से। 46 नए पॉजिटिव केसेस आज रजिस्टर हुए हैं और 34 डिस्चार्ज या क्योर्ड केसेस। टोटल एक्टिव केसेस की अगर हम बात करें तो आंकड़ा है 319। एक नई डेथ शामिल है आज की इस बुलेटिन में। एक्टिव केसेस के अंदर बढ़ोतरी नजर आ रही है। हिंदुस्तान भर के अंदर भी केसेस काफी बढ़ते जा रहे हैं। चलते हुए नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने आज एक एक्सक्लूसिव मीटिंग रखी है सभी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स के साथ। इस पर चर्चा हो रही है कि अब फिर से लॉकडाउन होगा या नाइट कर्फ्यू आगे आएगा। आने वाले वक्त में मालूम होगा हमें कि किस तरह से स्टेट्स के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो रिपोर्ट करते हैं कोविड केसेस की। हाल ही में अगर हम देखें तो महाराष्ट्र के अंदर काफ़ी केसेस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से महाराष्ट्र के कई जगहों पर एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू किया जा रहा है। गुलबर्गा शहर के अंदर भी कॉरपोरेशन कमिश्नर स्नेहल लोखंडे जी ने भी एक नई नोटिफिकेशन जारी की है, जहां पर अगर आप अपने शॉप्स के बाहर सैनिटाइजर्स और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करते हैं और मास्क कस्टमर्स और शॉप वाले नहीं पहनते हैं तो वहां पर आगे चलकर काफ़ी सारे पेनल्टीज़ देखने को मिल सकती हैं। जी हाँ, उन्होंने खुले अल्फाजों में ये नोटिफिकेशन जारी किया है और आज चलते हुए एसीपी सब डिवीज़न बी अंशु कुमार जी और कॉरपोरेशन के कई सारे ऑफिशियल्स इसमें शामिल थे और उन्होंने कई जगहों पर इसका सर्वे भी दिया। उसके बाद बात करते हैं हाल ही में आए हुए वक्फ बोर्ड के ये नोटिफिकेशन जो काफ़ी फ़िलहाल चर्चा में है, जहां पर वो बात कर रहे हैं कि मस्जिद और दरगाह के अंदर रात 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक आप लाउड स्पीकर इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब्दुल रहीम एसडीपीआई ने कहा कि फजर की अज़ान को लाउड स्पीकर में नहीं सुनाने का ये एक इनडायरेक्ट इशारा है। आइए देखते हैं। कर्नाटका वक्फ बोर्ड की तरफ से मस्जिद को और दरगाहों को जो नोटिफिकेशन आया है कि रात में 10 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले लाउड स्पीकर नहीं यूज़ करना, बल्कि जो सर्कुलर आया है इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि फ़जर की नमाज, फ़जर की जो अज़ान है वो लाउड स्पीकर में नहीं देना बल्कि आया है। ये इनडायरेक्टली इसका मतलब यही है। वक्फ बोर्ड की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है जो लाखों करोड़ों की जो वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है मुस्लिम उम्मा की सोशली, एजुकेशनली और इकोनॉमिकली इसके पैरामीटर्स बढ़ाने के लिए, इसके ऊपर काम करने के लिए इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। वो छोड़कर अज़ान नहीं देना है, नमाज इतने टाइम नहीं पढ़ना है, कोविड के टाइम पे ऐसा करना है, ये इनके जुरिस्डिक्शन में आता ही नहीं है। वह पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का बहाना बनाकर दखलंदाजी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन कर रहे हैं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इसकी सख्त कड़ी निंदा करती है और इसको कंडेम करती है। अब्दुल रहीम पटेल, एसडीपीआई स्टेट सेक्रेटरी मेंबर। उसके बाद बात करते हैं द मच कंट्रोवर्शियल टॉपिक वसीम रिजवी। जी हाँ, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक काफ़ी बड़ा जो है एक मामला है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आ रहा है और उन्होंने हाल ही में सैयद वसीम रिजवी की जो पिटीशन है उसे इमीडिएटली उन्होंने डिनाई कर दिया है और सारे कंप्लेंट्स उन्होंने रिसीव किए कई सारे सोशल एक्टिविस्ट और एडवोकेट्स के पास से और उन्होंने कहा कि ये पिटीशन जो उन्होंने डाली है ये बिल्कुल बेबुनियाद है और ये हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा है और कम्युनल हार्मोनी से डिस्टर्ब होती है और ये कई सारे रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को सेंटिमेंट्स को ये हर्ट कर रहा है। साथ साथ उन्होंने कहा ये एक वेल प्लान कॉन्स्पिरेसी भी नज़र आ रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इसे नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ रिजेक्ट करती है और कंडम करती है। उन्होंने कहा कि इस तरह से कुरान के कोई भी आयत को डिलीट नहीं कर सकते। ये हाईली प्रोएक्टिव है, ऑब्जेक्शनेबल, मैलिशियस, प्रीजुडिशियल टू मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड हार्मनी। इस तरह से ये लेटर नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी से जारी किया गया है। वसीम रिजवी के खिलाफ गुलबर्गा शहर के अंदर सभी काजियों ने एक नई जो प्रोटेस्ट जारी की है। इसमें उन्होंने वसीम रिजवी के हाल ही में आए हुए बयान कर सख्ती से मजम्मत की। आइए देखते हैं। यहाँ पर हमारा जमा होने का मकसद ये है कि एक वसीम नामी एक अहमक, एक जाहिल शख्स ने एक ऐसा बयान दिया जिसकी वजह से तमाम मुसलमानों को है ना उसने जानी बल्कि उसने क़ल्बी तकलीफ़ दी। देखिए किसी भी
हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के आप देख लें, हमारे पैगंबर ने जो कुरान हम तक पहुंचाया है उसने 26 आयत कही है। हम कहेंगे एक हर्फ भी दहशतगर्दी की हमारा कुरान नहीं देता। 26 आयत तो बहुत दूर की बात, एक हर्फ भी हमारा कभी दहशतगर्दी की ना तालीम आज तक दी है ना कभी होगा। कभी भी किसी आयत के खिलाफ अगर कोई बयान देगा तो हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना करेंगे, ना कभी अगर कोई ऐसा करेगा हम उसको पूरी बाइकआउट करेंगे। वो मुसलमान कहने के लायक ही नहीं है, ना है ना होगा कभी इंशाअल्लाह। नर्सिंग और फार्मा स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए, जहां पर उन्होंने स्कॉलरशिप की डिमांड की है। आइए देखते हैं। से बच्चे लोगों को स्कॉलरशिप के नाम बोल के अब हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। एक स्टूडेंट्स को भी स्कॉलरशिप के लिए कुछ भी फायदा नहीं हो रहा। ऐसा अधिकार है, ऐसा फील हो रहा है हमारे को SC ST स्टूडेंट्स को क्यों हाथ छोड़ रहे, ऐसा अधिकार है अभी चल रहे इधर। हम लोग ये नर्सिंग स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसा पढ़ाई कर रहे हैं, स्कॉलरशिप के पीछे बहुत सपोर्ट के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। ये पढ़ाई भी बंद करने का तरीका क्यों ऐसा कर रहे हैं? 2 साल से हमारे बच्चे लोग फेस कर रहे हैं, इतने दिन से हम चुप बैठा है। आज से हम फैसला किया है, इसके आगे कुछ स्टेप आगे निकलना जरूरी है। मेरा नाम ममता है, मैं श्री विजय कुमार कॉलेज से हूँ। हमारा एक्चुअली स्कॉलरशिप अभी तक नहीं आया है सर। हम लोग लाइक मिडिल क्लास फैमिली है सर। हम लोगों का स्कॉलरशिप हमारा लाइक कॉलेज का एक हाफ फीस तो भरने के होता करके हम लोग को बहुत होप्स था सर। अभी तक स्कॉलरशिप नहीं आया। हमारा कॉलेज फीस भी ज़्यादा है सर। उसके ऊपर ये एग्ज़ाम्स है, वो सब में एग्ज़ाम फीस वो सब भी भरना रहता है। अगर थोड़ा बहुत स्कॉलरशिप आया हो तो उससे थोड़ा बहुत हेल्प भी होता है सर, लेकिन अभी तक स्कॉलरशिप नहीं आया। हमको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है सर। जो भी कहाँ पे भी जाके पूछे तो भी है ना, लाइक कोई भी रेस्पॉन्स नहीं कर रहे करेक्टली। तो सारे स्टूडेंट्स की तरफ से हम्बल रिक्वेस्ट है कि है ना, जितना जल्दी पॉसिबल हो उतना जल्दी हमको हमारा अमाउंट मिले तो बहुत अच्छा होता है सर। सारे स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। GoHas.in को सपोर्ट करें एंड लेट्स गो फार यानी फास्ट, एक्यूरेट, रिलायबल। जी हाँ, आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उसे क्लिक करने के बाद आपको हमारे मेंबरशिप फॉर्म आएगी, जो फिलअप करने के बाद आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। सो प्लीज़ डू सपोर्ट GoHas.in एंड लेट्स गो फार। आखिर में हम आपसे अपील करते हैं, अगर आपके एरिया में आसपास कोई इशू है या आप कुछ चीज़ लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई लैब से जो आप दिखाना चाह रहे हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें 9113542278। हम ज़रूर उसे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएंगे और नेसेसरी डिपार्टमेंट तक पहुंचाएंगे और आपकी चीज़ को आगे ले जाएंगे। डेली बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय KBN यूनिवर्सिटी, स्टाइल अप एट प्रकाश एशियन मॉल एंड बाय यूनाइटेड डायग्नोस्टिक्स।